अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हम अनमोल उर्फ पिंकी के बारे में बात करेंगे। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो अनमोल उर्फ पिंकी है, जिसको कोकेन डीलर का नाम दिया गया है, कोकेन क्वीन का नाम दिया गया है, वो उसके लिए उसको कितनी सज़ा मिल सकती है, पहली बात तो ये है। और दूसरे लोगों के वो नाम लेती जा रही है, क्या उन लोगों को भी सज़ा होगी, क्या वो गिरफ्तार होंगे। फिर ये एक और बात है कि पहले जो मजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने उसका रिमांड क्यों ना दिया। अच्छा, और क्या जब पुलिस रिमांड लेती है, 24 घंटे पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर सकती तो फिर रिमांड की दरखास्त दी जाती है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो रिमांड की दरखास्त करता है मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट रिमांड देता है। औरतों का यूजुअली रिमांड नहीं होता। क्यों नहीं होता? औरत को थाने में सूरज गुरूब होने के बाद नहीं रखा जा सकता, या सूरज तुलू होने से पहले नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? इन तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में आपको देते हैं। हम आपको बताते हैं कि अनमोल उर्फ पिंकी को मीडिया ट्रायल पे ले जाया गया है। इसकी वजह से केस को खराब होने का बहुत ज्यादा अंदेशा पैदा हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको पता है कि 9C की सजा मौत है, फिर उम्र कैद, और फिर उसके बाद 14 साल, और फिर इस तरह दर्जा बदर्जा कम होती जाती है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ द नारकोटिक्स। अब अनमोल उर्फ पिंकी के बहुत ज्यादा मुकदमात उसकी पेंडिंग हैं मुख्तलिफ थानों में। लाहौर के अंदर भी मुकदमात पेंडिंग हैं। अब कुछ मुकदमात में वो इश्तिहारी हो चुकी है। अब जहां जहां मुकदमा पेंडिंग है वहां की पुलिस उसको वहां लेकर आएगी। रिमांड, उसका राहदारी रिमांड लेकर पुलिस वहां उसको लेके आएगी, और वहां पे उसका डिटेल जो है ना, वो इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको सजा जजा के लिए अदालत में 173 का जो चलान है वो पेश किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एक औरत का रिमांड क्यों नहीं होता। 167 CRPC का सबसेक्शन 5 ये कहता है कि किसी भी औरत को जो खसूसी तौर पर जो मर्डर में, डिकेटी में, या किसी मोस्ट सीरियस हीनियस ऑफेंस में ना हो, तब तक उसको रिमांड उसका मोस्टली डिक्लाइन कर दिया जाता है। खातून को जेल भेज दिया जाता है जुडिशियल रिमांड के ऊपर। अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में ऑफिसर कंप्लीट नहीं करता, जैसे ड्रग की इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कोकेन वगैरह, या जैसे मर्डर सपोज, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस्तदा करेगा मजिस्ट्रेट साहब से कि उसको रिमांड दिया जाए। मजिस्ट्रेट 14 दिन का रिमांड दे सकता है, वक्फे से 4 दिन 5 दिन का रिमांड भी दे सकता है। जो इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस आती जाएगी, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर लाजिम होता है कि वो रीजन दे क्यों रिमांड दे रहा है, तो उसके साथ साथ वो रिमांड बढ़ता जाता है, 14 दिन तक दिया जा सकता है। उसके बाद जुडिशियल रिमांड हो जाता है। जुडिशियल रिमांड में हर 14 दिन के बाद मजिस्ट्रेट के सामने मुलजिम को पेश किया जाता है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के लिए 14 दिन का रिमांड होता है वो पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। यूजुअली लोगों को, आदमी हो तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन औरत हो तो पुलिस के हवाले नहीं किया जाता। पुलिस के हवाले मोस्टली जो होता है उस और खातून को जेल भिजवा दिया जाता है, या वुमेन पुलिस स्टेशन भिजवा दिया जाता है। वुमेन पुलिस स्टेशन पे में रख कर, या कोई लेडी जहां पे वुमेन पुलिस स्टेशन नहीं है उस इलाके में, तो लेडी पुलिस कांस्टेबल को साथ बिठाकर एक स्ट्रिक्ट मेजर्स लेकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो तफ्तीश कर सकता है। रिमांड की 14 दिन का रिमांड है, उसके अंदर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उससे रिकवरी ले सकता है, मुख्तलिफ लोगों के नाम पते मालूम कर सकता है, या उसके जो दूसरे कनेक्शन है वो जो है उसके बारे में पूछ सकता है। लेकिन याद रखिए, पुलिस के सामने अगर कोई मुल्जिमा या मुल्जिम बयान देता है कि मैंने ये काम किया है, तो वो बाइंडिंग नहीं है अदालत के ऊपर। अदालत उसको रिजेक्ट कर सकती है जब तक कोई मुल्जिम अदालत के सामने एक बारी जुर्म ना कर ले। जैसे अनमोल पिंकी ने ये कह दिया, वो कह दिया, पुलिस ने ये कह दिया, तो ऐसे बयान की कोई हैसियत नहीं होती। इप्सी डिक्सी ऑफ पुलिस इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। इसके ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स मौजूद हैं। खवातीन की इंटेग्रिटी के लिए, उनकी रिस्पेक्ट के लिए मुआशरती अक़दार को सामने रखते हुए उनको कुछ सहूलतें दी जाती हैं। मोस्टली हथकड़ी में नहीं लगाई जाती, मोस्टली उसको लेडी कांस्टेबल ने हाथ से पकड़ा होता है। लेकिन जो पिंकी थी, इसने तो कुछ
क्वीन बन के दिखाया। मीडिया में एक वीडियो आई जिसके अंदर ये चलती हुई आ रही है और बगैर हथकड़ियों के है और बड़े जनाब प्रोटोकॉल के साथ आ रही है, तो मुलजिम का ये प्रोटोकॉल ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी कानून कहता है कि किसी भी मुलजिम को या मुलजिम के किसी कारनामे को ग्लोरीफाई नहीं करना, ताकि दूसरे लोग ये इससे ग्लोरिफिकेशन से या इससे मुतासर होकर मुलजिम या इस तरफ जो है ना जराइम वाले मामलात में आगे आना शुरू हो जाएं, यंग जनरेशन के ऊपर बुरे असरात ना पड़े उस ग्लोरिफिकेशन का। ये एक तो बात ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई बंदा 9C में पकड़ा जाता है और क्वांटिटी ज्यादा है, 1 किलो से ज्यादा क्वांटिटी है, 2 किलो है, अब इसके लिए क्योंकि ये जो कोकीन इसके पास इसके ऊपर एलिगेशन लगाया, याद रखिए कि ये जो केस है अदालत में पेंडिंग है, हम इसकी में डिटेल में नहीं जा सकते, इन्वेस्टिगेशन में जो हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते, और जब तक ये चालान सबमिट नहीं हो जाता तब तक इसके ऊपर इन डिटेल गुफ्तगू नहीं हो सकती। लेकिन सीधा सीधा जो बातें ये हैं कि खवातीन को हमेशा सहूलत मिलती है, डकैती और कत्ल के मामले में बड़ी सख्ती है, लेकिन इसमें क्योंकि ये बड़ा ड्रग का केस है और इसमें कोकेन का इशू है, नारकोटिक्स का इशू है, तो ये भी एक कत्ल या डकैती से कम सजा वाला केस नहीं है, कैपिटल पनिशमेंट है। और कैपिटल पनिश में हीनियस क्राइम में आ जाता है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों के चिराग गोल हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में मुलजमान के साथ वही रवैया रखा जाता है जो कत्ल और डकैती वाले मुलजमान के साथ रखा जाता है। लेकिन ये कह देना कि फलां बंदा फलां अदाकार को ये अपना ड्रग सप्लाई करती थी, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर एविडेंस की जरूरत होगी, तब जाकर उन लोगों को इस कटहरे में लाया जा सकेगा, उनको इस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में, इस पर्चे में मुलजिम करार दिया जा सकेगा जब स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगी। किसी का नाम लेने से कुछ नहीं होता, मीडिया के ऊपर नाम, जैसे अब वो खातून कह रही है मुझे पुलिस वाले मार रहे हैं कि बनी गाला का नाम लें, एक मीडिया में ये बात चल रही है। अब किसी को मार कर, किसी को जबरदस्ती करके, किसी अक्यूज से अगर बयान दे भी दिया है, उस बयान की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। याद रखिए कि कर जो है जिस्मानी सजा मारना ये ममनू है। जिस्मानी रिमांड का ये मतलब नहीं है कि पुलिस उसको थप्पड़ मारे, चपेड़े मारे, या सपोज उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद करे, करंट लगाए, ये इस तरह का कभी अलाउ नहीं है। अब जो पिंकी है उसने कहा है कि उसने इल्जाम लगाया और मीडिया को बताने की कोशिश की है। एक उसका स्टंट भी हो सकता है, केस खराब करने के लिए उसने एक प्रेशर का टैक्टिक्स भी हो सकता है मुलजमा का। जब उसके लिए एक रेमेडी मौजूद है, मजिस्ट्रेट के सामने जाए, मजिस्ट्रेट को बताए कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे मारा जा रहा है, मुझे मेरी मेडिकल कराया जाए, मुझे जो है ये फलां हरासगी का सामना है, तो मजिस्ट्रेट साहब उसका एक्शन लेंगे। अदालत के पास अख्तियार मौजूद हैं। याद रखिए जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन खातून की इन्वेस्टिगेशन के बारे में कानून बड़ा सख्त है, 167 के मेजर्स बड़े सख्त हैं। उसमें यह कहा गया है कि कोई खातून अगर जेल में चली गई है और जेल उसको भेज दिया गया तो जेलर इंतजामात करेगा इन्वेस्टिगेशन करवाने के। जेलर के उसके लिए खवातीन जो लेडी कांस्टेबल्स होंगी वो भी मौजूद होंगी, और उसके अलावा ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होगा जिसमें औरत को हरास किया जा सके। इसके ऊपर बहुत ज्यादा जजमेंट्स भी मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये केस जिसको इतनी हाइप दी जा रही है, इसमें कुछ ऐसे कानूनी नुक्ते हैं और कानूनी रिलैक्सेशंस हैं जो एक खातून को मिलती हैं, चाहे वो ड्रग डीलर हो चाहे कोई भी हो। इसमें यह भी कहा गया है कि अक्यूज्ड विद द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। हम एक साइड देख रहे हैं, अब जब अदालत का फैसला आएगा, अदालत फैसला करेगी क्या वाकई वो गुनाहगार है या नहीं है, क्या ये सारा स्टंट बनाया गया है, क्या वो मासूम औरत है, उसके ऊपर जितने भी इल्जामात हैं वो फिलहाल जो मुलजिम होता है वो मासूम होता है। जब तक वो मुजरिम नहीं बन जाता, कन्विक्शन नहीं हो जाती, तो मुलजिम को वक्त से पहले मुजरिम बना देना और वक्त से पहले उनको मुजरिम वाली सजाएं देना, ये ना इसको कानून के दायरे में इसको लिया जाएगा, ना ही इस्लामी तालीमात के दायरे में लिया जाएगा। जो भी है कोई गुनाहगार है तो उसके खिलाफ अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाती है तो उस सूरत में उसको सजा मिलेगी। ये जो अनमोल उर्फ पिंकी का केस है, मुख्तलिफ अखबारों में, मुख्तलिफ मामलात में, और बहुत सारे वीलॉगर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो उनको ये नहीं पता कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में या जब कोई केस
पेंडिंग عدالت میں اس میں عدالتی معاملات میں دخل اندازی نہیں دی جا سکتی، یہ قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، یا پولیس کی انویسٹیگیشن میں دخل اندازی نہیں دی جا سکتی، یہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ان کے خلاف بھی قانون حرکت میں آ سکتا ہے۔ امید ہے اب یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آگاہی کے سفر میں ہمارے ہم سفر رہیے، بہت شکریہ۔